हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं दिवाकर सिंह SDS विद्यापीठ इलाहाबाद। आज के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों के कक्षा 4 विषय गणित अभ्यास 8.1। अब जो आप लोगों का अगला अभ्यास 8.1 जो है यह है भिन्न। पिछली कक्षाओं में भी आप लोग भिन्न के बारे में पढ़ चुके होंगे और बताया भी गया है आप लोगों को। यहाँ भी आप लोगों के कक्षा 4 में 8.1 जो चैप्टर है यह भिन्न है। यहाँ भी आप लोगों को भिन्न के बारे में बताया जा रहा है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। अब भिन्न, अब देखिए भिन्न क्या होता है। भिन्न संख्या वह संख्यात्मक मात्रा है जो एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। भिन्न संख्या वह संख्यात्मक मात्रा है जो एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे आप लोगों को पता है, बताया भी गया होगा कि एक जो है यह पूर्ण संख्या है। 1, 2, 3 यह क्या है? ये सब पूर्ण संख्या है। ठीक है। तो अब अगर भिन्न में है, जैसे आप लोगों को पता है कि अगर 1/2, इसको बटा कहते हैं, आप लोगों को पता ही है। अभी एक बार हम दोबारा और इसको अच्छी तरह से बताएंगे। तो 1/2, अब इसका मतलब यह हो गया यह पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है? यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो भिन्न जो होता है वह पूर्ण संख्या नहीं होता है। पिछली कक्षाओं में आप लोगों को आधा, 1/3, 1/4 आदि सीख चुके हैं। इनमें प्रत्येक पूर्ण संख्या के किसी भाग को दर्शाता है। ये भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती हैं? ये भिन्न कहलाती हैं। अब यहाँ पे कुछ चित्र बना के हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। जैसे मान लीजिए यह एक क्या है? वर्ग मान लीजिए, चाहे आयत मान लीजिए। तो यह एक पूर्ण है। यह क्या है? पूर्ण है। इसमें कोई भाग बनाया गया है? नहीं, यह संपूर्ण है, मतलब यह पूरा है। ठीक। अब इसी को यहाँ पे 2 बराबर भागों में बांट दिया गया। क्या? एक पूर्ण को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। ठीक। अब उसमें से कितने को लिया जा रहा है, कितनों को आप दर्शा रहे हैं, कितने को ले रहे हैं, वह अंश के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिखा संपूर्ण का आधा, मतलब इस पूरे का आधा 1/2 भाग छायांकित है। तो यह जो पूरा आप लोगों का है उसका आधा 1/2 होता है। आधा का आप तो जानते हैं 1/2, तो उसमें भाग छायांकित है। अब पूरे में आधे का 1 भाग यह छायांकित है। इसको लिया गया है। क्या कहेंगे? इसको लिया गया है। तो वह जो लिया जाता है वह ऊपर अंश के रूप में हम लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भाग जितना लिया गया होता है उसे हम अंश के रूप में लिखते हैं या अंश के रूप में जानते हैं। कहीं भी अंश अगर दिया हो, हर दिया हो, तो अब जैसे मान लीजिए 5/10 है। ठीक, यह 5/10 है। तो ये संपूर्ण में कितने भाग लिए गए हैं? अगर पूरा कोई मान लीजिए ऐसे बनाया है, तो उसमें 10 ऐसे करके बना दिए गए हैं, 5 जो कलर है, तो उसमें से कितने भाग लिए गए हैं? 5। और वह कितने बराबर भागों में बटा हुआ है? 10। जो हर के रूप में रहता है वह यह दर्शाता है कि यह पूर्ण इतने भाग में बटा हुआ है। और उसमें से कितना लिया गया है यह अंश दर्शाता है। जो अंश में लिखा हो 2, 3, 4, 5 जितना हो रहा है वो अंश में दर्शाता है। अंश में लिखा होता है कि यह कितना भाग लिया गया है। तो वहीं पे यहाँ देखिए ये पूरा भाग है, इसको 2 बराबर भाग में बांटा गया है। इसका आधा 1 हिस्सा लिया गया है, 1/2। ठीक। अब आगे देखिए पूरा एक भाग है। ठीक, उसको कितने 4 बराबर भागों में बांटा गया है। उसमें से कितना छायांकित लिया गया है? 1। कितना लिया गया? 1। यहाँ देखिए लिखा है संपूर्ण का 1/4, मतलब 1/4 1/4 भाग छायांकित है।
तो यहाँ 4 भाग हैं, 4 भाग में से एक भाग को दर्शा रहा है, यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए एक उदाहरण तौर पे यहाँ पे मान लीजिए हम इसको भी भर देते हैं, ठीक। अब यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना भाग ले लिया गया, 2 भाग ले लिया गया ना, पहले 1 भाग था, यहाँ पे अब 1 और 1 2 भाग ले लिया गया, खाली कितना है 2, और पूरा भाग कितना है 4 में से 2 भाग लिया गया है, तो यहाँ पे अब हो जाता है 2/, कितना हो जाता है 2/4। अब यह क्या करता है 2/4। अगर मान लीजिए इसी को हम यहाँ एक और कर देते हैं, अब यह क्या करता रहा है, कितना हो रहा है, अब यह हो जाएगा आपका 3/4 कि 4 खाना है, उसमें से 3 भाग लिए गए हैं, यहाँ पे जो लिया जाता है अंश में, और जितना भाग किया गया रहता है वो हर के रूप में लिखा रहता है। तो यह चीज आपका यहाँ पे हो गया, यह हो जाएगा आपका 3/4, ठीक। अब अगले में आइए, देखिए संपूर्ण का 1/3 भाग, 1/3 भाग छायांकित है। यहाँ पे संपूर्ण एक भाग है, इसमें कितने भाग किए गए हैं 3 लिखा है हर के रूप में 3। इसमें से छायांकित कितना भाग है 1, 2 खाली है ना, 1 लिया गया। इसको इस तरह से हम 1/3 यहाँ पढ़ेंगे या लिखेंगे। आगे देखिए अगले चित्र में संपूर्ण का 2/3, अभी पूरा है, पूरा में कितना भाग किया गया है 3, 1, 2, 3 भाग किया गया है। अब 3 में से कितना कलर है, कितना कलर किया गया है, छायांकित किया गया है 2 का, तो यह 2 छायांकित किया गया है, तो 2 ऊपर लिखेंगे, और कितने भाग किया गया है, इसमें कितने भाग हैं संपूर्ण में, वह नीचे भाग के रूप में, तो 2/3। इस तरह से हम 2/, इसको पढ़ेंगे लिखेंगे। अगला देखिए, अब इसमें कितने भाग हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भाग हैं, कितने लिए गए हैं 1, 2, 3, 4 भाग। यह संपूर्ण का 4/8 भाग छायांकित हुआ होगा, इसको पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो इस चीज को आपके किताब में भी दिया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। अगर यह आप लोगों को समझ में आ जाता है तो आपको भिन्न को समझने में बहुत ही आसानी होगा। आगे जैसे यहाँ पे 1/2 जैसे मान लीजिए है, 1/4 है, 1/3 है, 2/3 है, ये भिन्न संख्याएं हैं, स्पष्ट हैं कि प्रत्येक भिन्न में 2 संख्या होती है, जिससे एक रेखाखंड अलग करती है। जैसे अभी हमने आपको बताया, पिछली कक्षाओं में भी आप लोगों को बताया गया है इसको। तो भिन्न में 2 संख्याएं होती हैं, कितनी 2 संख्याएं, 2 अंक होते हैं, 2 संख्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा गया 5/10। अब 2 संख्या, एक यहाँ पे है अंश के रूप में और यहाँ एक हर के रूप में 2 संख्याएं होती हैं। यह जो बीच का है, इसे रेखाखंड को, इस रेखाखंड को हम क्या कहते हैं बटा, क्या कहते हैं बटा, या कितने लोग बाटा भी कहते हैं, क्या कहते हैं बटा। अब देखिए जो ऊपर की संख्या होती है, रेखाखंड के ऊपर की संख्या जो होती है उसको हम क्या कहते हैं अंश, और रेखाखंड के नीचे की संख्या को हम क्या कहते हैं हर, क्या कहते हैं हर। तो पिछली कक्षाओं में भी आप लोगों को यह बताया गया है, एक बार और यहाँ हम आपको बता रहे हैं। भिन्न जो होता है वह 2 अंकों में बटा होता है। ऊपर का जो अंक होता है उसे अंश कहते हैं, नीचे का जो अंक होता है उसे हम हर कहते हैं, और जो बीच की रेखा होता है उसे हम बटा कहते हैं। अभी जैसे हमने पीछे बताया, जैसे मान लीजिए अंश बटा हर। अब अंश क्या दर्शाता है,
अभी हमने आप लोगों को पीछे बताया है, अंश क्या दर्शाता है? अंश भिन्न बनाने के लिए पूर्ण संख्या के कितने भाग लिए गए हैं। भिन्न बनाने के लिए पूर्ण संख्या के कितने भाग लिए गए हैं। जैसे अभी एक बार और चलिए बताते हैं, यह है यह, ठीक। अब एक संपूर्ण भाग है, इसमें कितने भाग हो गए हैं? चार बराबर भाग है। इसमें से एक भाग हमने कलर कर दिया है, ठीक, एक भाग कलर कर दिया है। तो अब इसको हमें अगर लिखना है, अगर दर्शाना है, तो कितना करेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पे? अब संपूर्ण भाग आपका कितना? 4। कितना लिया गया है? 1। या तो सीधे मतलब कितना लिया गया है? 1 बटा कितने भाग किए गए हैं? पूरा 4, 1/4। यह आपका 1/4 दर्शाता है। तो यहाँ पे अंश वही चीज होता है, हम बता रहे हैं कि अंश जो होता है यही दर्शाता है कि संपूर्ण भाग में से, संपूर्ण भाग है उसमें से कितने भाग लिए गए हैं। और अंश हर जो होता है, जो हर होता है वह यह दर्शाता है कि संपूर्ण में कितने भाग किए गए हैं। इस तरह से आपका भिन्न बनता है। अब इसमें ध्यान दीजिए, जैसे 1/3 और 2/3, यह दो भिन्न है, एक भिन्न यह है और एक भिन्न यह है। अब इस भिन्न में कौन छोटा है कौन बड़ा है, हम कैसे जानेंगे? ध्यान से देखिए, यदि भिन्न के हर समान हो, यदि भिन्न के हर समान हो तो बड़े अंश वाले भिन्न का मान बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक भिन्न है, एक और भिन्न हम कर लेते हैं यहाँ पे 1/3, 2/3, 5/3। अब इसमें से किस भिन्न का मान बड़ा है या कौन सा भिन्न बड़ा है? तो अगर हर समान है, हर जैसे नीचे की संख्या आप जानते हैं, रेखा के नीचे की संख्या को हम हर कहते हैं। तो अगर हर एक समान है, एक समान है मतलब इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इन तीनों में 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा? जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है उसका मान क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। इसमें कौन सा भिन्न अंश, कौन सा अंश बड़ा है? इसका 5, इसमें 5 बड़ा है ना, तो यहाँ पे 5/3 यह बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे 5 यहाँ पे 25 है, फिर 1 है 10/25 है, फिर 1 है 50/25 है। अब इसमें कौन सा बड़ा है? अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले, अगर हर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा उसका मान बड़ा होगा। तो यहाँ पे 50 का जो है, या 50/25 जो है, इसमें 50 जो है बड़ा है, इसका मतलब 50/25 यह बड़ा है। अब दूसरा इसमें जैसे मान लीजिए अगर अंश बराबर हो, कोई भी संख्या 5/3, 5/10, 5/1, ठीक। अगर इस तरह का भिन्न है जिसमें हर बराबर है, यदि भिन्न के अंश समान हो तो छोटे हर वाली का मान बड़ा होगा। इसमें क्या होता है? अगर भिन्न कई भिन्न हैं, उनमें से सबका अंश जो है एक समान हो, जैसे यहाँ पे 5, 5, 5 एक समान है, इसमें जिस भिन्न का हर छोटा होता है, जिस भिन्न का हर छोटा होता है उसका मान बड़ा होता है। तो यहाँ पे 5/1 आपका सबसे बड़ा भिन्न है। इन भिन्नों में 5/1 जो भिन्न है वह सबसे बड़ा भिन्न है। कोई भी रहे, मान लीजिए बड़े भी संख्या अंकों में संख्याओं में चले जाइए, जैसे 25 है, यहाँ 105 मान लीजिए, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 225,
यहाँ पे 25 है, यहाँ पे मान लीजिए 10। ठीक, अब इसमें कौन सा भिन्न बड़ा है? तो यहाँ पे हम यही देखेंगे जिस भिन्न का अगर भिन्न बराबर हैं, सभी भिन्न के अंश जो है बराबर हैं, तो उसमें जिस भिन्न का हर छोटा होगा उसका मान बड़ा होगा। तो यहाँ पे 25/10 आपका इन सब भिन्नों से यह भिन्न क्या है? बड़ा है। तो यह आप लोगों के भिन्न के बारे में मैंने अभी कुछ बताया है, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। दोबारा जो भी होगा इस अभ्यास में पहला आपका सवाल दे रहा है, पूछ रहा है, दे रहा है भिन्न में प्रत्येक का छायांकित भाग की सहायता से भिन्न लिखिए। प्रत्येक का छायांकित भाग की सहायता से भिन्न लिखिए, जिसमें ये जो दिया है देखिए इस तरह से बनाया हुआ है, इसमें से छायांकित किया गया है। अब यहाँ पे आपको इसी चित्र को देख के भिन्न लिखना है। ठीक, क्या लिखना है? भिन्न लिखना है। तो सबसे पहले हम कितना, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले या तो हम मान लीजिए देख लेते हैं कितने भाग में ये बटा हुआ है। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यह संपूर्ण जो है कितने भाग में बटा हुआ है? 8 भाग में। तो अभी हमने आप लोगों को पीछे बताया है कि जितने भाग में बटा होता है, अगर संपूर्ण भाग है कितने भाग में बटा है वह हम नीचे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। तो हर के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ हम 8 लिख देंगे। ठीक, अब इसमें से कितने भाग लिए गए हैं? इस संपूर्ण से जो भाग बटे हैं 8, इसमें से कितने लिए गए हैं? कितने को छायांकित दर्शाया गया है? तो 1 2 3 4 5 कितने? 5। तो 5 ये जो छायांकित होता है यह कितना जो लिया गया होता है उसको अंश के रूप में लिखते हैं। यह चित्र को देख के आप यह 5 बटा क्या हुआ? 8। इस तरह से इसको हल करते हैं। इसमें देखिए अब BCD आप लोग देख इसी तरीके से हल कर लीजिएगा, उसको भिन्न लिख दीजिएगा उसका। F में देखिए थोड़ा कंफ्यूजन में था, इसलिए इसको F का जो है हम बता दे रहे हैं आपको। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से चित्र बना हुआ है, आपका किताब में इस तरह से यह चित्र बना हुआ है। इसमें से यहाँ पे छायांकित किया गया है। अब सबसे ध्यान देने वाले ये कितने चित्र हैं, एक प्रकार के कितने हैं? जैसे मान लीजिए पूरा संपूर्ण भाग है। ठीक, यह संपूर्ण भाग है, या इसके अंदर जो भी दिया गया है संपूर्ण भाग है। यह है संपूर्ण भाग। अब इसमें से कितने छायांकित हैं? पहला नंबर को देख लीजिए कितने छायांकित हैं? 2। और कितने हैं? 3। एक यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है। सेम इसी तरीके से है ना। एक जो ये पहला मान लीजिए चित्र है, या इसको पहला मान लीजिए, एक ही प्रकार के यह 3 है ना, एक ही प्रकार के यह तीनों है। तो यह 3 हो गया आपका, 1 2 3 भाग इसमें है। अब कितने भाग छायांकित हैं? 1 और 2 भाग छायांकित है ना। तो जो छायांकित रहता है हम ऊपर लिखते हैं, और बटे कितने भाग हुए हैं उसमें 3 भाग हुए हैं, यह हम 3। ये संपूर्ण में कितने भाग हुए हैं? 3। छायांकित कितना लिया गया? पूरा 2। तो यह हो गया आपका 2/3। इस तरह से आपका A और F। अब इसमें का जो बचा हुआ है आप उसको स्वयं हल करिएगा। दूसरे नंबर पे देखिए इस अभ्यास का जो दूसरा है तेरा, निम्न प्रत्येक आकृति में दिखाई गई भिन्न को छायांकित कीजिए। पहला A इसमें, दूसरा का A भिन्न दिया है 1/2, और यह चित्र बनाया हुआ है आपका वृत्त है, इसमें से आधा ऐसे कटा हुआ है। अब इसमें भिन्न को देखते हुए छायांकित करना है इस चित्र में। तो जैसे अभी पहला मान लीजिए हमने बताया है कि छायांकित चित्र जो लिया जाता है वह अंश के रूप में होता है, और कितने भाग किए गए हैं उसमें वो हर के रूप में होता है। तो हर मान लीजिए 2 है तो 2 भाग किए गए हैं। ठीक है,
छायांकित मतलब एक, तो एक छायांकित करना है, ऊपर या नीचे दोनों अगर बराबर है तो ऊपर या नीचे को एक छायांकित इसको कर दीजिए ऐसे। यह आपका हो गया। अब इसमें दूसरा का बी देखिए, यहाँ पे भिन्न दिया 7/8 चित्र बनाया है। इसमें इसको जो भी है हल करना है, तो 7 जो है यहाँ दिया छायांकित करने के लिए, 7 भाग छायांकित करने के लिए कितने भाग हैं? 8। तो इसमें एक भाग छोड़ के अभी गिन लेते हैं कि कितने भाग हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 ठीक, 3 4 5 6 7 8 भाग है ना, टोटल 8 भाग हल के रूप में। कितने भाग छायांकित करने हैं? 7। एक भाग छोड़ के कोई भी 7 भाग आप इसको छायांकित कर दीजिए। कोई भी एक भाग छोड़ के ये आप 7 भाग इसमें से छायांकित कर दीजिए। यह आपका बी जो है हल हो गया। तो अब इसमें का दूसरे का जो भी बचा हुआ है, जो दिया है, वो आप लोग उसको स्वयं हल कर लीजिएगा। और ये जो भी चित्र है आप पेंसिल से अच्छी तरह से साफ सुथरा उसको फेयर पे बनाइएगा और इसको लिखिएगा। अब अगला जो तीसरा सवाल आपका, निम्नलिखित अंशों तथा हरों के भिन्न लिखिए। तीसरा जो है, निम्नलिखित अंशों तथा हरों के भिन्न लिखिए। आपकी किताब में इसी तरह से अंश लिखा हुआ है, हर लिखा हुआ है। अब अंश के नीचे 1 है, हर के नीचे 5 है। ए में यह 1 है और 5 है। इसको क्या कह रहा है? भिन्न के रूप में लिखना है। इसको अलग अलग दिया है। अंश मान लीजिए 1 दिया है, हर क्या दिया? 5। इसको भिन्न में लिखना है। तो आप लोगों को इसमें कोई बहुत कठिन नहीं है, पता ही है। अंश जब 1 दे रहा है तो अंश हम ऊपर लिखते हैं, ठीक, और बटा हर क्या दे रहा है? 5, तो हर नीचे लिखते हैं। रेखाखंड के ऊपर अंश लिखते हैं और हर को नीचे लिखते हैं। तो यहाँ अंश 1 दिया है तो 1 हमने ऊपर लिख दिया, हर जो 5 दिया तो रेखाखंड के नीचे बटा के नीचे 5, यह 1/5, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लिखते हैं। इसी में डी और सी आप स्वयं करिएगा। डी है, दिया है 4 और 15, यह 4 क्या है? अंश है, ठीक, और 5 क्या है? हर है। तो 4 और 15 दिया है, इसको भिन्न में लिखना है। तो अंश ऊपर रहेगा और बटा हर जो है नीचे रहेगा। क्या? 4/15। इस तरह से यह आपका आंसर हो गया। तो इस तरह और भी कुछ सवाल है आपके इसमें तीसरा में, तो इसको स्वयं आप लोग हल कर लीजिएगा। 4 नंबर पे देखिए दे रहा है, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं के अंश तथा हर लिखिए। अब यहाँ उसी का अभी जो तीसरा हमने हल किया है उसी का 4 नंबर पे उल्टा दिया है, उल्टा करके पूछ रहा है। अब यहाँ पे भिन्न हमें दे रहा है। ए में देखिए दिया 2/15 और यहाँ भिन्न दिया है। अब उसी को दे रहा है कि अंश और हर लिखिए, इनका अलग अलग अंश और हर लिखिए। तो आप इसको 2 क्या है, रेखाखंड के ऊपर 2 क्या है? अंश है। तो यहाँ लिख देंगे कि अंश बराबर 2, फिर हर बराबर 15। यही ना हो गया आपका। यह अंश है और यह हर है। तो अंश क्या है? 2 है और हर क्या है? 15 है। उसी तरीके से सी, इसका देखिए 11 क्या है? अंश है और यह क्या है? हर है। तो अंश 11 और हर बराबर कितना है? 13। यह आपका इस तरह से यह हल होगा। इसको लिखते हैं। 5 नंबर पे देखिए दिया बॉक्स में चिन्ह लगाइए। छोटे बड़े का यह चिन्ह है, आप लोगों को पता है, पीछे भी बताया गया है। इसमें आप लोगों को एक बार हम याद दिलाते हैं। जैसे मान लीजिए जिधर का यह खुला होता है,
इस साइड, यह मान लीजिए चिड़िया का चोंच है, यह चोंच क्या है, खुला हुआ। यह खुला किधर की ओर रहता है, बड़े संख्या पे, जैसे 5 है, यहाँ 15 है, इस तरह के बड़े संख्या के ओर यह खुला हुआ इसका रहेगा। फिर इधर आप देखिए, इधर क्या है, छोटा है, यह छोटा, तो यह इसका चोंच बंद होगा, यह छोटे संख्या की तरफ इसको हम रखते हैं, करते हैं, इस तरह से इसका चिन्ह लगाते हैं। जैसे मान लीजिएगा 15 इधर हो गया और 5 उधर है, ठीक, अब बीच में लगाना है, यह चिन्ह लगाना है यहाँ पे। तो सेम उसी तरीके से अब यह इसका इधर घूम जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इधर जो चोंच बंद है इधर हो जाएगा, जो चोंच खुला है इधर हो जाएगा। तो वही यहाँ पे हमें इसमें दे रहा है कि इस बॉक्स में छोटे या बड़े का चिन्ह लगाइए। भिन्न दिया है ए 1/3 और 6/3। अब इसमें से कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये चिन्ह लगाना है। तो अभी पीछे हमने आप लोगों को बताया है, जब वह आपको याद रहेगा तभी इस तरह के सवाल को आप हल कर पाएंगे। जैसे हमने बताया था, दोबारा मैं यहाँ पे बता रहा है, ध्यान से देखिए। यदि भिन्न के हर समान हो, यदि भिन्न के हर समान हो तो बड़े अंश वाले भिन्न का मान बड़ा होता है। अगर हर समान हो तो बड़े अंश वाले भिन्न का मान बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए 1/3 और 6/3, इन दोनों का हर क्या है, समान है। जब दोनों का हर समान है, 3 हो 4 हो या 5 हो, कितना हूँ यहाँ पे भिन्न दिए हुए हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ 2 भिन्न है, मान लीजिए 2 भिन्न और मतलब 4 भिन्न इस तरह से दिया हुआ है। अब 4 भिन्न में कौन सबसे बड़ा है अगर जानना है तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हर समान है, ऐसे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे है, इन भिन्नों का भी 3 दिया हुआ है, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा उसका मान बड़ा होगा। तो इस दोनों में देख लीजिए 1/3 6/3, इसका जो 6 ये बड़ा है, 1 से बड़ा है ना, यहाँ पे अंश में 1 है, यहाँ के अंश में यह 6 है, इसका मतलब यह बड़ा है। तो अभी बड़े का चिन्ह कैसे लगाएंगे, हमने भी बताया, जिधर इस तरह से ये चिड़िए का चोंच खुला इधर रहेगा और जिधर कम है उधर बंद रहेगा, इस तरह से यह आपका चिन्ह लगेगा। अब डी देखिए, यहाँ 1/4 और यहाँ 1/8, यहाँ क्या है, अंश क्या है, एक समान है, हर क्या अलग अलग है। तो यहाँ पे अगर इस तरह के भिन्नों में अंश अगर समान है तो छोटे हर वाले भिन्न का मान बड़ा होता है। इसमें क्या होता है, अगर अंश समान है, जो भी भिन्न दिए गए हों 1 2 3 4 कितना हो प्रकार के भिन्न हो, अगर उन सभी के अंश ऊपर की संख्या को अंश करते हैं, अगर अंश समान है, एक बराबर है, तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा उसका मान बड़ा होता है। यहाँ पे 1/4 1/8, और मान लीजिए अंश बराबर है, हर में 4 है, इसका 8 है, तो इसका 4 छोटा है। तो अब यह 1/4 जो है आपका, यह क्या हुआ, बड़ा हुआ, क्या हुआ, बड़ा हुआ। तो जब बड़ा है इसका चिन्ह ऐसे लगेगा, ठीक। तो इसमें आपका अभ्यास 8.1 के भी जो सवाल थे हमने आपको हल करके बताया है, और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं किसी प्रकार की दिक्कत होती है इस अभ्यास में आप लोगों को हल करने में, जो भी सवाल है, तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे आप पूछ सकते हैं।